like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। मुल्क की दीगर रियासतों के मुकाबले जुनूबी हिंदुस्तान में तालीमी बेदारी काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है और यकीनन उस दौर के बुज़ुर्गों ने जिस तरह मिल्लत में तालीमी बेदारी पैदा करने के लिए नित नए मंसूबे बनाए और जिस तरह की उनकी काविशें रहीं, यकीनन काबिल सताइश और काबिल मुबारकबाद हैं, जिसका नतीजा आज खुलकर सामने आ रहा है। रियासत के मुख्तलिफ इदारे भी हैं जिन्होंने तालीमी मैदान में नुमायाँ खिदमात अंजाम दिए। शहर बेंगलोर की जामा मस्जिद बेंगलोर सिटी के ज़ेर एहतमाम जिस तरह के तालीमी इक़दामात अपनाए जा रहे हैं, यकीनन मुस्तक़बिल की नस्लें उसे फरामोश नहीं कर सकेंगी। जामा मस्जिद के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले इदारे जामिउल उलूम के बनी कुपा कैंपस में दारुल कुरान के दूसरे मरहले के काम का आज संग बुनियाद अमल में आया। इस तकरीब में जामा मस्जिद मुस्लिम चैरिटेबल फंड ट्रस्ट के ओहदेदारों के अलावा खादिम मेमन ग्रुप के ज़िम्मेदारान और अमाइदीन शहर ने शिरकत की। मौलाना मकसूद इमरान रशादी, इमाम व खतीब जामा मस्जिद बेंगलोर सिटी और मोहतमिम जामिउल उलूम ने इस मौके पर कहा कि दारुल कुरान के ज़रिए हुफ़ाज़ कराम को असरी तालीम देने और उनको बेहतरीन सलाहियतों से आरास्ता करने के साथ साथ मुसाबिक़ती इम्तिहान के लिए तैयार करने का काम जारी है। इसके लिए यहाँ क़याम और तालीम की बेहतरीन सहूलतें आरास्ता करवाई गई हैं। उन्होंने कहा कि जामिउल उलूम के बानी मौलाना रियाजुर रहमान रशादी रहमतुल्लाह अलैह का यह ख्वाब था कि इस इदारे को यूनिवर्सिटी के दर्जे तक ले जाया जाए। उसी ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए सब काम हो रहे हैं और इस बात का उन्होंने यकीन जताया कि इसमें बहुत जल्द कामयाबी मिलेगी। जिन हुफ़ाज़ को एसएलसी और पीयूसी इम्तिहान देने के लिए चुना गया, उन्होंने बग़ैर किसी तैयारी के शानदार मुज़ाहरा किया है। इस मौके पर मुख्तलिफ इदारों के ज़िम्मेदारान शरीक रहे। जामा मस्जिद के ओहदेदारान के अलावा खादिम मेमन ट्रस्ट के मुख्तलिफ अहदेदारान ने इस मौके पर मीडिया से खिताब किया। चलिए जानते हैं क्या तफसीलात हैं और उसके अलावा तस्वीरी झलकियों के ज़रिए ये बात वाज़ेह करने की कोशिश की गई है कि इस कैंपस की पूरी अराज़ी कितनी है और कितनी ज़मीन पर तामीरी काम जारी है और कब यह ख्वाब देखा गया था और उसकी ताबीर कब मुकम्मल होगी और इस काम के दूसरे फेज़ का आज आगाज़ किया गया। चलिए जानते हैं इस तफसीली रिपोर्ट में। नहीं है, बल्कि ये यहाँ इस वक्त दुआओं के साथ फेज 2 का काम शुरू होने के लिए एक मजलिस मुनक़िद की गई है। लेके हाई स्कूल का निज़ाम लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग, और अब यहाँ क्योंकि दारुल कुरान जो कुरान का घर जो बच्चे हाफिज हैं उनके लिए भी यहाँ
दुनियावी तालीम का दीनी निज़ाम के साथ हम बनाए, दीनी अखलाक के साथ बनाए। तो इस वजह से यहाँ जैसे सेक्रेटरी साहब ने फरमाया, दारुल कुरान को यहाँ शिफ्ट किया गया और एक इमारत का काम शुरू किया गया। जामिया मस्जिद ट्रस्ट ने इसको मुख्तलिफ ग्रुपों से जोड़ने का काम किया। एक है शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। चूंकि अल्लाह का शुक्र है, शाहीन तालीम में बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारे डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, उनसे खिदमत ली गई कि आप हमारे इस मिशन में जुड़ें। अल्हम्दुलिल्लाह वो जुड़ गए। अब शहर का एक बहुत बावकार इदारा है खादिम मैमन ट्रस्ट। अब ये अहबाब जो मैमन बिरादरी है, ये मुख्तलिफ मस्जिदों को तामीर करना और दूसरे खैराती कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना और बिल्कुल सेलेक्टेड काम और बहुत मेयारी काम करना, ये ग्रुप का काम है। तो जामिया मस्जिद ने इनको भी अपने साथ जोड़ा, कहा कि हम सब मिल के काम करें। जैसे बाबा सेठ ने फरमाया कि यहाँ यूनिवर्सिटी बनाने की बात हजरत मौलाना रियाजुर रहमान साहब अलैहि रहमत फरमाते थे, दुआ भी करते थे। अब हम उसको इसलिए कि बाप कुछ बुनियाद डालता है और हमारा जो ट्रस्ट है माशाअल्लाह ये बुनियाद डाला। अब इस काम को हम सब लेके जाए, तो इस काम में ये हम सब अगर जुड़ेंगे, मुख्तलिफ इदारों के यहाँ जिम्मेदार इस वक्त तशरीफ फरमा है। रिजवान नवाब साहब भी CMA से आप तशरीफ लाकर यहाँ नुमाइंदगी फरमाते हैं और दूसरे अहबाब भी हमारे यहाँ बहुत जिम्मेदार किस्म के अहबाब और मीडिया का ग्रुप भी हमारे इस मिशन के साथ अगर जुड़कर इस काम को आगे बढ़ाएंगे तो इंशाअल्लाह ये काम बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। तो अब यहाँ जामिया मस्जिद ट्रस्ट ने भी तालीमी बेड़े को उठाया। यहाँ गरीब बच्चों की शादियों का निजाम है, फिर जॉब दिलाने के बारे में गौर व फिक्र है। तो इसी तरह इस काम को भी आगे ले जाने का इरादा किया। तो अब खादिम मैमन ट्रस्ट को साथ लेके कि हम सब मिल के काम करें। ये कौम का काम है, ये किसी एक फर्द का काम नहीं है। हम सब मिल के अगर इसको आगे लेके जाते हैं तो जब जाके ये काम बहुत ऊंचाई तक पहुंचेगा और अल्लाह के यहाँ कबूल भी होगा और हमारी आखिरत बन जाएगी इस मकसद से। तो अब हम यहाँ इंशाअल्लाह सब इस तहरीक से जुड़कर, जामिया मस्जिद एक तहरीक है, जामिउल उलूम एक तहरीक है, तो इस तहरीक के साथ हम जुड़ के हमारी आखिरत अगर मजबूत कर लें और अल्लाह हमसे पूछ लें क्या करके आए, अल्लाह हमसे जो कुछ हुआ हम करके आ गए, अल्लाह कबूल फरमा ले और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के पड़ोस जन्नतुल फिरदौस में जगह दे दे। यही हमारी ख्वाहिश है। और एक ऐसी मौत दे कि जो हादिसे की नहीं, जलकर मरने की नहीं, सजदे की हालत में हो और अल्लाह की पाकी बयान कर रहे हो। अल्लाह हमसे कहे आओ अब आपका वक्त हो चला है, चलिए हम आपको अपनी मंजिल पर लेके जाए। अल्लाह ऐसी मौत हम सबके लिए मुक़द्दर कर दे। तो इस मकसद से इस काम को फेज वाइज तकसीम किया गया है। फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5, फेज 10 तक इंशाअल्लाह। हमारे बाबा साहब सेठ साहब हैं और इसी तरह यूनुस मोहम्मद सेठ साहब हैं, इसाक सेठ साहब हैं, इब्राहिम साहब हैं सेठ साहब, और ये पूरी ग्रुप मिल के अल्हम्दुलिल्लाह सेकेंड फेज के काम को आगे ले जाने के लिए आपने इरादा फरमाया है और आज उसका संग बुनियाद सेकेंड फेज का हम रखने जा रहे हैं। अल्लाह करे कि ये काम बहुत जल्द तकमील तक पहुंचे और उसके बाद बकिया और जो ख्वाब सजाए हैं इंशाअल्लाह उन ख्वाबों को भी अल्लाह तकमील तक पहुंचाए। अपनी आंखों से ये सारा देख लें, अल्लाह करे कि इस ख्वाब को जल्द अज जल्द तकमील तक पहुंचाए। तो आपसे भी खास तौर पर हमारे मीडिया के जितने पर्सन हैं, जिसमें शाहिद साहब हैं, रऊफ साहब हैं, इब्राहिम नफीस साहब हैं और सुहेल साहब हैं और हमारे रिजवान साहब हैं, अमजद साहब हैं, जितने साहिबान हैं, सब हमारे इस काम को आगे ले जाने में, इसलिए कि आजकल मीडिया का रोल बहुत अहम होता है, ये कोई मामूली रोल नहीं है। दारुल कुरान की इस इमारत को मुख्तलिफ फेसों में तरतीब दिया गया है। फेस 1 का काम इस वक्त आपके सामने है और पहली मंजिल और इसी तरह जो असातिज़ा यहाँ पढ़ाते हैं उनके लिए क्वार्टर्स तामीर करना ये फेस 2 में तय किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आज जामिया मस्जिद ट्रस्ट और खादिम मैमन ट्रस्ट और मुख्तलिफ शहर के तंजीमों से मिलकर ये काम आज संग बुनियाद रखा गया है। इंशाअल्लाह ये काम बहुत जल्द तकमील तक पहुँचेगा और फेस 2 का काम मुकम्मल होगा। फेस 2 में क्या क्या है? फेस 2 में ये क्लासरूम्स होंगे और इसी तरह हॉस्टल्स होंगे और असातिज़ा के लिए रहायशी मकानात तामीर किए जाएंगे। अब उसके बाद के और भी इंशाअल्लाह
इंशाल्लाह जामिया मस्जिद ट्रस्ट के ख्वाब हैं उसको आगे लेकर जाएंगे। तालीम क्या है और क्या क्या रहेगी तालीम? यहाँ मुख्तलिफ तालीमों का इंतज़ाम किया गया है। यहाँ 10वीं जमात के लिए नवैयत से भी है, और इसी तरह यहाँ हमारे वो बच्चे जो रेगुलर हैं उनके लिए अलग तालीमी रिहायशी इंतज़ाम है, और ऐसे ही फर्स्ट PUC और सेकेंड PUC चाहे कॉमर्स हो चाहे इसी तरह साइंस हो, उनके लिए लड़कों के लिए रिहाइश के साथ और आने वाले जाने वालों के लिए भी इंतज़ाम है। और यहाँ पूरा मिजाज दीनी मिजाज रहेगा। हमारे तलबा का यूनिफॉर्म ही पैजामा और जुब्बा ही है, और टोपी उनका गोया कि यूनिफॉर्म में दाखिल है, और इसी लिबास के साथ जाकर इन्होंने PUC इम्तिहान अपीयर किया था। तखमीना क्या रहेगा? ये इस सेकेंड फेज़ का तखमीना 3 करोड़ रुपए अल्हम्दुलिल्लाह खादिम मेमन ट्रस्ट के तरफ से 2 करोड़ रुपए का इंतज़ाम हुआ है। अब बकिया 1 करोड़ के लिए कोशिश हो रही है। मुख्तलिफ वो अहबाब जिनको अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई है इसमें हिस्सा ले सकते हैं और इस कार्य खैर को आगे बढ़ा सकते कितने हैं। दिनों में तकमील का इम्कान? ये 8 महीने से 1 साल तक का प्रोजेक्ट तरतीब दिया गया है। इंशाअल्लाह उस बिल्कुल मुख्तसर और खलील अरसे में इस काम को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। ये जब यहाँ पर जगह ख़रीदी गई 61 एकड़ जगह, तो बहुत से तालीमी शोबों पर नज़र रख कर हमने जो है तालीमी निज़ाम यहाँ पर क़ायम किया है। अब चूँकि जदीद तर्ज़ तालीम आ गई है, इसका लिहाज रखते हुए जदीद तर्ज़ों की इमारत तामीर की जा रही है, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करने की कोशिश की जा रही है, जदीद तर्ज़ मुनसही बच्चों को तालीम देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। इंशाअल्लाह इसके लिए कौम का ताउन ज़रूरी है। हम कौम के ताउन के साथ ये काम हम आगे बढ़ाएंगे। कितने एकड़ ज़मीन पर मुश्तमिल है पूरा? ये पूरा 61 एकड़ है। तकरीबन ये पूरा 2-3 एकड़ में आ जाएगा। नए कोर्सेज क्या है यहाँ पर अब आने वाले दिनों में? नए कोर्सेस अब तो फिल वक्त हमारे पास जो है वो हैं। अब तामीर होने के बाद नए कोर्सेस लेकर उसके ऊपर BCA ये जो भी करना है वो आगे आइंदा सब चीज़ आइंदा सोच समझ कर क्या तालीम देना है। इमारतों पर मुश्तमिल होने के बाद, इमारतें तकमील होने के बाद वो जो वहाँ इसके कंडीशंस हैं वो देख करके नए लेते हैं। ये जो ख्वाब था कब आगाज़ हुआ उसकी कुछ तफसील? ये ख्वाब तो अल्लाह के फजल से ट्रस्ट का ख्वाब तकरीबन 35 साल का ख्वाब है। इसको मौलाना रियाजुर रहमान साहब भी बहुत ये थे, मगर अल्लाह ताला ने उनको बहुत जल्दी ले लिया। उसके बाद हमारे ट्रस्ट में आतिक अहमद साहब, शेर अली साहब और कई ऐसी शख्सियतें थी जो फील्ड लेवल पर बहुत काम किए थे। उन लोगों की वजह से, हम लोगों की अनथक मेहनतों की वजह से 130 बहाल हुई है। ये अल्लाह का फजल। सबसे बड़ा ट्रस्ट पर क्या रहा बोले तो हर एक शख्स ईमानदार है, मुखलिस है और अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहा है। ये सबसे बड़ी चीज़ इस ट्रस्ट में है। यहाँ पर IT 35 साल हो गए ज़मीन? हाँ, ज़मीन लेकर यानी 1982 30 यहाँ ITI का भी तालीमी निज़ाम है। अल्लाह के फजल से यहाँ गैर अक़वाम के भी हिंदुस्तान बच्चे भी तालीम पा रहे हैं। 150 टोटल 150 बच्चे हैं हमारे। कितने? 60% हमारे हैं। 40 क्या है बच्चों की? वही 160। शुक्रिया सलाम। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।